अगर आपको अचानक पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द हो रहा है, उल्टी मतली बनी रहती है, खाना पच नहीं रहा, या डॉक्टर ने पैनक्रियास से जुड़ी किसी समस्या का शक जताया है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एमिलेज टेस्ट के बारे में। एमिलेज टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, एमिलेज टेस्ट का सैंपल कैसे लिया जाता है, इस टेस्ट की फीस कितनी होती है, क्या वाकई इसकी फीस 400 से 600 रुपए के बीच होती है या नहीं, और सबसे जरूरी सवाल, एमिलेज टेस्ट कब करवाना चाहिए ताकि बीमारी को समय रहते पकड़ा जा सके। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर दालजित ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको सिंपल और आसान हिंदी में हेल्थ से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी गलती जो एमिलेज रिपोर्ट को गलत कर सकती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि एमिलेज टेस्ट आखिर है क्या। एमिलेज एक तरह का एंजाइम यानी पाचक रस होता है जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से पैनक्रियास यानी अग्न्याशय और सैलाइवरी ग्लैंड्स यानी मुंह की लार ग्रंथियों से बनता है। एमिलेज का मुख्य काम होता है खाने में मौजूद स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर डाइजेशन में मदद करना, यानी जब आप रोटी, चावल, आलू या मीठी चीजें खाते हैं तो उन्हें पचाने में एमिलेज एंजाइम बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब जब पैनक्रियास पूरी तरह स्वस्थ रहता है तो एमिलेज एक सीमित मात्रा में खून में रहता है, लेकिन जैसे ही पैनक्रियास में सूजन, चोट या इन्फेक्शन होता है तो एमिलेज का लेवल अचानक ब्लड में बढ़ जाता है। इसी बढ़े हुए एमिलेज लेवल को पहचानने के लिए एमिलेज टेस्ट किया जाता है। अब सवाल आता है कि एमिलेज टेस्ट क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, ये टेस्ट मुख्य रूप से पैनक्रियाटाइटिस यानी अग्न्याशय की सूजन का पता लगाने के लिए किया जाता है। अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में एमिलेज लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसके अलावा क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, गैलस्टोन, शराब का अधिक सेवन, पैनक्रियास में चोट, पैनक्रियाटिक कैंसर, अपेंडिक्स की समस्या, आंतों की रुकावट, सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन जैसे मम्प्स और कभी कभी किडनी डिजीज में भी एमिलेज लेवल बढ़ सकता है। इसलिए जब मरीज को पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द, पीठ तक जाने वाला दर्द, उल्टी या बुखार, भूख न लगना या पेट फूला फूला महसूस हो तो डॉक्टर एमिलेज टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। अब समझते हैं कि एमिलेज टेस्ट का सैंपल कैसे लिया जाता है। यह टेस्ट आमतौर पर ब्लड सैंपल से किया जाता है। इसमें मरीज के हाथ की नस से थोड़ी सी मात्रा में खून लिया जाता है। यह प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य ब्लड टेस्ट की तरह होती है, न तो इसमें ज्यादा दर्द होता है और न ही किसी तरह का खतरा। कई मामलों में डॉक्टर यूरिन एमिलेज टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसमें पेशाब का सैंपल लिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन ब्लड एमिलेज टेस्ट ही होता है। सैंपल लेने से पहले हाथ को साफ किया जाता है। स्टेराइल नीडल से वेन में सुई लगाई जाती है और कुछ ही सेकंड में सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं कि एमिलेज टेस्ट के लिए फास्टिंग जरूरी है या नहीं। तो ज्यादातर केसेस में फास्टिंग अनिवार्य नहीं होती, लेकिन कई डॉक्टर 6 से 8 घंटे खाली पेट रहने की सलाह देते हैं ताकि रिपोर्ट ज्यादा एक्यूरेट आ सके। इसलिए हमेशा डॉक्टर या लैब की सलाह जरूर मानें। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, एमिलेज टेस्ट की फीस कितनी होती है। तो दोस्तों, भारत में एमिलेज टेस्ट की फीस आमतौर पर 400 से लेकर 600 रुपए के बीच होती है। बड़े शहरों और प्रीमियम लैब्स में यह फीस थोड़ी ज्यादा हो सकती है, जबकि छोटे शहरों या सरकारी अस्पतालों में यह टेस्ट कम कीमत में भी उपलब्ध हो सकता है। कई लैब्स एमिलेज और लाइपेज टेस्ट को कॉम्बो में भी ऑफर करती हैं, क्योंकि लाइपेज भी पैनक्रियास से जुड़ा एक अहम एंजाइम है। अब यह जानना भी जरूरी है कि एमिलेज टेस्ट कब करवाना चाहिए। अगर आपको अचानक सीवियर पेट दर्द हो, खासकर खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाए, उल्टी मतली लगातार बनी रहे, शराब पीने के बाद पेट में तेज दर्द हो या पहले से पैनक्रियाटाइटिस का हिस्ट्री हो, तो एमिलेज टेस्ट तुरंत करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन में पैनक्रियास से जुड़ी समस्या का शक हो, तब भी एमिलेज टेस्ट कराया जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं नॉर्मल एमिलेज लेवल की। आमतौर पर ब्लड एमिलेज का नॉर्मल रेंज लगभग 30 से 110 U/L होता है। हालांकि यह रेंज लैब के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है। अगर एमिलेज लेवल नॉर्मल से ज्यादा है तो यह पैनक्रियास की सूजन या किसी अन्य गंभीर समस्या की ओर इशारा करता है। वहीं अगर एमिलेज लेवल बहुत कम है तो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस या पैनक्रियास की फंक्शन कम होने का संकेत हो सकता है। लेकिन सिर्फ रिपोर्ट देखकर खुद से डायग्नोसिस करना गलत है। हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या एमिलेज बढ़ना खतरनाक है। तो दोस्तों, अगर एमिलेज लेवल अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो यह एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, खासकर अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में, जिसमें समय पर इलाज न मिलने पर जान का खतरा भी हो सकता है। इसलिए सिम्टम्स को इग्नोर न करें। अब मैं आपको बताता हूं एक जरूरी बात। कई बार पेन किलर्स
कुछ एंटीबायोटिक्स, शराब और हेवी फैटी डाइट भी एमिलेज लेवल को टेम्पररीली बढ़ा सकती है। इसलिए टेस्ट से पहले डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जरूर बताएं। अब वीडियो के अंत में मैं आपको देना चाहता हूं एक छोटा सा मैसेज। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि पैंक्रियाज से जुड़ी यह जरूरी जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने पैनक्रियास का ध्यान रखें। धन्यवाद।